हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। देखिए, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है बिलियन, यानी कि केमिस्ट्री का टॉपिक आज शुरू हो रहा है। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है और जिसका नाम है सॉल्यूशन बिलियन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिलियन होता क्या है। यानी कि केमिस्ट्री में फर्स्ट पार्ट की बात करें तो उसमें पहला चैप्टर आता है आपका बिलियन, और उसमें सबसे पहले बात आती है बिलियन ही क्या होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए बच्चे हैं, और लाइक करें, शेयर करें, बाकी तो आप जानते ही हो। तो सबसे पहले बात करते हैं बिलियन क्या होता है, कि बिलियन कहते किसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और नोट्स अच्छे से बना रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में केमिस्ट्री शुरू हो रही है और ये पहली क्लास है। वीडियो के एंड तक जरूर देखें, पूरा बिलियन इसमें लगभग जो बिलियन है, बिलियन के प्रकार हैं, पूरे कराने की कोशिश की जाएगी और हो ही जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से नोट्स बनाकर तैयार करना है। देखिए, बिलियन की अगर बात करें सॉल्यूशन क्या होता है, तो एक होता है हमारे पास विलायक। ठीक, और एक होता है हमारे पास विलेय। अगर विलेय की बात करें तो क्या होता है सोल्यूट, और विलायक होता है सॉल्वेंट। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो बिलियन यानी कि हमारा सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाता है। अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की तो बहुत आसान सी डेफिनेशन निकल कर आती है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। सही है, कि दो या दो से अधिक पदार्थ की, भाई एक तो हो गया हमारा विलेय, एक हो गया विलायक। यानी कि दो पदार्थ हो गए, एक विलेय हो गया, एक विलायक हो गया। कि दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, समांगी समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी का मतलब है एक जैसी प्रावस्था हो जाना, एक जैसा दिखाई देना। जैसे पानी लिया, पानी में हमने चीनी घोल दी, सही है, जब वो घुल जाएगी तो वो दिखाई तो देगी नहीं उसके अंदर। या नमक है, नमक को पानी में डाला और उसे घोल दिया, तो अब वो दिखाई तो देने वाला नहीं है। तो उस अवस्था को बोला जाता है कि विलयन। कि दो या दो से अधिक पदार्थ हमने डाले एक जगह और उन्हें अच्छे से घोल दिया, मिला दिया, तो विलयन बनकर तैयार हो जाता है। जैसे आजकल गर्मियों का सीजन चल रहा है तो अधिकतर नींबू पानी वगैरह पीते होंगे आप लोग। तो उसमें क्या होता है, पानी है, नींबू है, चीनी है, नमक है, सब चीज एक जगह मिक्स है। क्या वो दिख पा रही है? नहीं दिख पा रही। जब पी रहे हो तो नहीं दिख रहा है कुछ भी। ठीक है, यानी कि सब चीजें एक जगह अगर मिल जाए तो उसे बोला जाता है समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण अगर है तो वो है हमारा विलयन। बहुत आसान सी बात है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। और विलयन के लिए दो घटकों का होना आवश्यक है। यानी कि दो घटक होते ही होते हैं। एक तो हमारा विलेय होता है, सोल्यूट होता है, और एक हमारा सॉल्वेंट विलायक होता है। ये दो घटक होंगे तो ही हमारा विलयन बनकर तैयार होगा, ध्यान रखना है। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग आपको डालना है विलयन, और इसमें लिखना है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। माना एक ये कोई विलेय पदार्थ है और ये हमारा विलायक पदार्थ है, इन्हें आपस में मिला दिया जाए तो हमारा विलयन बनकर तैयार हो जाता है। एक दूसरी परिभाषा भी बनती है कि विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, ये हमारा विलयन बना, मान लिया कि जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलयन के अंदर, जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं, और जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। अगर विलेय और विलायक की परिभाषा पूछी जाए तो विलयन में जो घटक कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं, और जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि जिस पदार्थ को विलायक में घोला जाता है या जो पदार्थ विलायक में घुल जाता है उसे विलेय कहते हैं, और जिस पदार्थ में विलेय पदार्थ घुल जाता है उसे विलायक कहते हैं। सही है, किसी भी तरह से कह सकते हो, बहुत आसान सी परिभाषाएं हैं। बस ध्यान रखना है कि विलेय क्या है, विलायक क्या है। कि विलेय क्या है कि जो आसानी से विलायक में घुल जाए वो विलेय है, और विलायक क्या है जिसमें विलेय घुल जाए वो विलायक है। या जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है वो विलेय होता है, और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है।
ठीक, बस इन्हीं बातों को नोट करना है। तो हेड डालना है आपको बिलियन और लिखना है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। बिलियन में समांगी मिश्रण का मतलब है एक प्रवस्था हो जाना, कि जो विलय और विलायक हैं उनकी एक जैसी प्रकृति हो जाना, सब एक जैसा दिखाई देना, वो है हमारा समांगी मिश्रण। जो विलयन होता है वो दो घटकों से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक से। विलय क्या होता है, ठीक है, यानी ये लिखना है आपको सब जो मैं आपको बता रहा हूं कि विलयन, विलय और विलायक दो घटकों से मिलकर बना होता है। जो कम मात्रा में होता है विलयन के अंदर उसे विलय कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। या दूसरी भाषा में बोलें तो ये कह सकते हो कि विलय वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में आसानी से घुल जाते हैं, घुले होते हैं, या विलायक में आसानी से घुल जाते हैं, और विलायक वे होते हैं जिनमें विलय पदार्थ घुले होते हैं। ठीक है, यही बातें आपको अच्छे से नोट कर लेनी है। फिर बात करते हैं कि विलयन के प्रकार की, कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। अगर विलयन के प्रकार की बात करी जाए, इन्हें जैसे ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरह से बना भी सकते हो। इसके स्ट्रक्चर वगैरह बहुत अच्छा होता है अगर चीजों को दिखाकर प्रदर्शित किया जाए तो। ठीक, बाकी आप समझदार हुई, नोट कर सकते हो। अब बात आती है विलयन के प्रकार की, कि विलयन के प्रकार कितने होते हैं। विलयन के प्रकार, ठीक है, विलयन के प्रकार में हम पहले बात करते हैं विलय और विलायक की प्रकृति के अनुसार, कि भाई जो हमारा विलय है वो कैसा है, जो हमारा विलायक है वो कैसा है, और फिर विलयन हमारा किस तरह से बनकर तैयार होगा। सही है, ध्यान से समझते रहो और नोट भी करते रहना। सबसे पहले विलयन लिखना है, फिर विलय और विलायक की परिभाषाएं लिख लेनी है जो बताई गई है, और फिर विलयन के प्रकार, विलय और विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन के प्रकार। तो अगर विलय की प्रकृति हमारी ठोस है, अगर नंबर 1 की बात करें तो मान लिया विलय हमारा ठोस है और विलायक हमारा द्रव है। सही है, ठोस द्रव गैस के आधार पर विलयन के प्रकार यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो ठोस, ठोस में मान लिया जैसे चीनी है, नमक है। द्रव में जैसे हमारा जल है। ठीक, अगर चीनी को जल में घोल दें तो विलयन बनकर तैयार हो जाएगा, समांगी मिश्रण बन जाएगा, तो उसे बोला जाएगा चीनी का समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण मतलब विलयन, की चीनी का विलयन। क्लियर। ऐसे ही अगर बात करें कि भाई द्रव और द्रव, कि जो विलय पदार्थ है वो भी द्रव प्रकृति का है, जो विलायक है वो भी द्रव प्रकृति का है, दोनों ही द्रव द्रव हो जाए तो हमारा विलयन बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे जैसे एल्कोहल, एल्कोहल को हमने जल में घोला तो क्या बन गया, एल्कोहल का जलीय विलयन। ठीक, यानी कि जो हमारा द्रव है, जो विलय है वो भी द्रव अवस्था में है, जो विलायक है वो भी द्रव अवस्था में है। दोनों को अगर द्रव द्रव को मिला दे तो भी विलयन बनना है, और बहुत आसानी से बनना है, और उसे बोलते हैं एल्कोहल का जलीय विलयन। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो जाता है। और ये विलयन के उदाहरण सहित चल रहा है कि विलयन तो है, ठीक है, उदाहरण भी चल रहे हैं साथ में। अगर तीसरी बात करी जाए गैस गैस की, कि भाई विलय हमारा गैस अवस्था का हो और विलायक भी हमारी गैस अवस्था का हो। ठीक, तो गैस और गैस आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, वायु या वायुमंडलीय। जो हमारे चारों तरफ वायुमंडल है ये भी एक विलयन है। सही है, इसमें क्या है, विलय और विलायक यानी गैस गैस में ही मिली हुई है। ठीक, यानी कि विलय भी गैस है और विलायक भी गैस है, और विलयन वायुमंडल या वायु बनकर तैयार हो रहा है जो हमारे आसपास चारों तरफ है। अगर एक और होता है नंबर 4, और इसमें क्या होता है कि विलय हमारा गैस है और विलायक हमारा द्रव है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल है इसका कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आप पीते हो, उसमें क्या होता है कि लिक्विड द्रव होता है पेप्सी के अंदर। ठीक, और उसमें क्या होती है, गैसें भरी हुई होती हैं, और वो भी क्या है, विलयन है, उसे बोला जाता है सोडा वाटर। सोडा वाटर CO2। ठीक है, CO2 गैस होती है, हालांकि नुकसानदायक है लेकिन सभी पीते हैं। तो ध्यान रखना, विलयन हमारे द्रव्य के अनुसार, ठीक है, या विलय या विलायक की प्रकृति के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो गए, कि अगर ठोस को द्रव में मिला दिया जाए
तो भी विलयन बनकर तैयार हो जाता है। जैसे चीनी को अगर जल में या नमक को जल में घोल देते हैं तो उसी को, जिस चीज को घोला जा रहा है उसी का विलयन बनकर तैयार हो जाएगा। द्रव द्रव को मिला दें तो भी हमारा जलीय विलयन तैयार हो जाएगा। गैस गैस से वायुमंडल बना हुआ है हमारा, और गैस को अगर द्रव में प्रवाहित कर दें तो हमारी कोल्ड ड्रिंक सोडा वाटर बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयार करते रहें। ठीक है, अभी तक कितना पढ़ाया गया है? बस विलयन, विलयन की परिभाषा हुई, उसके घटक हुए विलय और विलायक, और फिर विलयन के प्रकार प्रकृति के अनुसार। अब आता है इससे आगे विलयन के प्रकार में ही सांद्रता। एक शब्द आता है सांद्रता। सांद्रता में क्या होता है, जैसे अभी जिक्र चल रहा है ये वाला कि चीनी का समांगी मिश्रण। जैसे यहां देखिए आप बोर्ड पर, ये क्या है, मान लिया ये जल है। ठीक है, ये हमारा जल है, और जल सबसे उत्तम विलायक होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे उत्तम विलायक मतलब कि जिसमें अधिकांश चीजें आसानी से घुल जाएं उसे बोलेंगे उत्तम विलायक, और वो है हमारा जल। और इस जल में अगर हमने चीनी घोल दी, चीनी, पता चला जो जल था वो 100 ml है और जो चीनी है वो 10 ग्राम है। तो जब 10 ग्राम चीनी ये इसके अंदर आई होगी और ये घुल गई होगी, तो घुलने के बाद तो कुछ दिख ही नहीं रहा होगा। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखनी है, जब ये चीनी इसमें आई होगी तो इसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि जो हमारे चीनी है वो विलेय है, घुलनशील है, वो इसमें घुल जाएगी। और घुलने के कारण होगा क्या कि जो इसका आयतन है, आयतन अब भी इतने का इतना ही रहेगा, यानी कि पानी अब यहां से यहां नहीं होने वाला। बस इतना अंतर है कि ये जो पानी पहले हल्का था अब ये थोड़ा गाढ़ापन आ जाएगा, जिसे बोलेंगे हम सांद्रता। ठीक है, कि सांद्रता क्या होती है कि किसी विलयन में विलय कितना घुला हुआ है। ठीक है, या विलय के कितने ग्राम अणु घुले हुए हैं, ग्राम अणु कितने घुले हुए हैं, और इन ग्राम अणुओं को बोलते हैं मोल। कि विलयन में उपस्थित, ये मान लिया विलयन बनकर तैयार हो गया, घोल बनकर तैयार हो गया, आपके पास एक गिलास है जिसमें पानी और चीनी का घोल है। ठीक है, शरबत मान सकते हो। तो उस शरबत के अंदर चीनी के कितने मोल घुले हुए हैं, चीनी के कितने ग्राम अणु घुले हुए हैं, उसकी मात्रा को बोला जाता है सांद्रता। ठीक है, कि इकाई लीटर आयतन में, ठीक, कि इकाई आयतन लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें क्या हुआ, पानी लिया, चीनी डाली, घोल दी, तो उससे आयतन तो नॉट इफेक्टेड, आयतन पर तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं, लेकिन उसके गाढ़ेपन पर प्रभाव पड़ा। जो पानी पहले हल्का था वो अब गाढ़ा हो गया, और जिसे बोला जाएगा सांद्रता। ठीक है, गाढ़ेपन को, विलयन की गाढ़ेपन को ही हम बोलते हैं सांद्रता। अब सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार पढ़ेंगे हम। सही है, यानी कि पहले अगर बात करें सांद्रता की, तो सांद्रता भी नोट कर लेना है आपको, हेडिंग डालकर सांद्रता, और फिर सांद्रता के अनुसार चलने वाले हैं विलयन के प्रकार। देखिए सांद्रता क्या होती है, सांद्रता में लिख लेना है आपको कि इकाई लीटर आयतन के विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम अणु, की विलय के कितने ग्राम अणु घुले हुए हैं, ग्राम अणुओं को हम मोल कहते हैं। ठीक है, ग्राम अणु की संख्या को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, कि इकाई लीटर आयतन में उपस्थित या इकाई लीटर आयतन के विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या को विलयन की सांद्रता कहते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल था आपका कि वही 100 ml जल है, उसमें 10 ग्राम चीनी घुली हुई है, तो ये 10 ग्राम जो मात्रा है ये सांद्रता को बता रही है। ठीक है, उस विलयन के गाढ़ेपन को कौन बता रहा है, ये 10 ग्राम चीनी, इसकी वजह से उसमें गाढ़ापन हुआ, इस विलय की वजह से गाढ़ापन हुआ, जिसे बोला जाएगा सांद्रता। ठीक है, तो है डालकर आपको नोट कर लेना है सांद्रता। परिभाषा पता होनी चाहिए, एक नंबर में पूछ ली जाती है कभी कभी कि सांद्रता से आप क्या समझते हैं। तो इकाई लीटर विलयन के आयतन या इकाई लीटर आयतन के विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब बात आती है सांद्रता के अनुसार। ठीक है, कि भाई सांद्रता जो है, इस सांद्रता के अनुसार भी हमारे विलयन के प्रकार होते हैं।
सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान है। सबसे हल्का चैप्टर की अगर बात करें तो विलयन ही है। शुरुआत ही बहुत आसान से होती है आपकी केमिस्ट्री की, कि सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो सांद्रता के अनुसार सबसे पहले आता है हमारा तनु विलयन। ठीक है, बहुत आसान है। तनु विलयन, नाम से पता चल रहा है तनु विलयन। तनु बहुत हल्का सा विलयन, यानी कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम हो। ठीक है, या फिर विलय की सांद्रता बहुत कम हो तो उसे बोला जाएगा तनु विलयन। ऐसा समझ लो कि 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच चीनी घुली हुई है, तो बहुत कम है, यानी कि वो है हमारा तनु विलयन। कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की सांद्रता बहुत कम होती है या कम होती है, उसे तनु विलयन कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल से समझते रहना, बस एग्जाम्पल ये रहा कि भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1 लीटर जल, 1 लीटर जल H2O। ठीक, अब इसके अंदर अगर 1 चम्मच, 1 चम्मच में समझ लो 10 ग्राम चीनी। ठीक है, कि 10 ग्राम चीनी घुली हुई है 1 लीटर जल में, तो भाई बहुत कम मात्रा है, तो उसे बोला जाएगा तनु विलयन। कि ऐसा विलयन, ये लिखना है आपको है डालकर तनु विलयन, और इसमें लिखना है कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की सांद्रता कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। बहुत आसान सा था। फिर आता है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, सांद्र, सांद्र का मतलब थोड़ा गाढ़ापन। सांद्र, सांद्र का मतलब तो सांद्रता से ही है, गाढ़ापन से है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि अगर ये 10 ग्राम चीनी के स्थान पर पता चला 100 ग्राम चीनी डाल दी। ठीक है, 100 ग्राम चीनी डाल दी, तब तो काफी चीनी डल गई है। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की सांद्रता अधिक होती है उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। बहुत आसान सी बात है, जो हेडिंगों के नाम है उनसे परिभाषाएं पता चलती हैं। कि तनु विलयन क्या होगा कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की सांद्रता कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, सांद्रता कम है। और यदि ऐसा विलयन जिसमें विलय की सांद्रता अधिक होती है, अगर सांद्रता अधिक है तो उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। क्लियर हो रही है बात। तीसरा पॉइंट आता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, ठीक है, क्योंकि सांद्रता के आधार पर है तो सांद्रता का ही जिक्र होना है। अगर संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन आपका मोस्ट है। संतृप्त विलयन में क्या होता है कि सांद्रता अधिक तो होनी है, सीधी सी बात है, कम है, ज्यादा हुई और ज्यादा हुई, ज्यादा तो होनी है। अब होगा क्या, एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे बक्खर है, ठीक है, बक्खर, चीनी का बक्खर, या फिर इस तरह से समझो कि हमने क्या करा, 1 लीटर जल लिया, इसमें हमने चीनी डालनी शुरू करी, 10 ग्राम डाली, घुल गई, बन गया तनु विलयन। फिर हमने थोड़ी सी और बढ़ाई, और बढ़ा के कितनी कर दी, 100 ग्राम कर दी। ठीक है, घुल गई आराम से, तो क्या बन गया, सांद्र विलयन, यानी गाढ़ापन आ गया उसके अंदर, क्योंकि विलय की मात्रा अब ज्यादा हो गई है। फिर भी हम चीनी डालते गए, डालते गए, डालते गए, पता चला कि 1 लीटर विलयन में 1 किलो चीनी हमने डाल दी। अब 1 लीटर जल में 1 किलो चीनी डाल दी और घोलते गए, घोलते गए, घोलते गए, तो पता चला उसमें से 900 ग्राम या 800 ग्राम, ठीक है, कितनी भी, मतलब मैक्सिमम चीनी घुल गई। ठीक, और धीरे 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 जैसे तैसे करके पता चला, ताप नहीं बढ़ाना है, टेम्परेचर फिक्स रखना है, और इस जल को भी नहीं बढ़ाना। पता चला कि 1 किलो जल में 1 किलो चीनी घुल गई। अब उससे ज्यादा अगर एक दाना भी चीनी का डाल लें तो वो नहीं घुल पा रहा। सही है, तो ऐसा विलयन जिसमें विलय को घोलते जाएं और एक अवस्था ऐसी आए कि विलय विलायक में घुलना ही बंद हो जाए, कि चीनी ने घुलना ही बंद कर दिया, तो उसे बोलेंगे हम संतृप्त विलयन। ठीक है, यानी कि संतृप्त विलयन क्या होगा कि ऐसा विलयन जिसमें विलय को और अधिक ना घोला जाए उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा एक लाइन की ये बनती है कि ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय न घोला जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, कि ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय को घोला ही नहीं जा सकता, जितना घोला जाना था, जितना घुल सकता था उतना घुल गया, उसे बोलेंगे हम संतृप्त विलयन। कि ऐसा विलयन जिसमें विलय को और अधिक नहीं घोला जा सकता उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, नोट कर लेना है इसे भी।
तो क्या पता चला, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, कि भाई 1 लीटर जल है, उसमें 1 चम्मच चीनी डली हुई है, पिया मजा ही नहीं आया, ठीक है, मीठा ही नहीं लग रहा है, यानी कि उसमें क्या है, विलय की जो सांद्रता है, विलय के जो ग्राम अणु है वो कम है, तो उसे बोला जाएगा तनु विलयन, बहुत हल्का विलयन है। और यदि मीठा अच्छा हो रहा है तो वो गाढ़ापन ज्यादा हो गया होगा, यानी सांद्रता अधिक है विलय की, तो उसे हम कहेंगे हम सांद्र विलयन। और संतृप्त विलयन क्या होगा, कि जिसमें चीनी घोलते गए घुलनी ही बंद हो गई, ठीक है, ये कंडीशन आ गई, घुल ही नहीं पा रही है, तो उसे बोला जाएगा, यानी कि विलय और अधिक घोला ही नहीं जा सकता, तो उसे बोला जाएगा संतृप्त विलयन। क्लियर। इससे आगे बात करते हैं, नंबर 4 पर आता है हमारा असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, भाई ये क्या चीज है असंतृप्त? असंतृप्त विलयन क्या होगा, कि जिसमें ऐसा विलयन जिसमें हेडिंग डाल लेना, हेडिंग डालकर नोट करते रहना, सारे विलयनों का पता होना जरूरी है। सही है, कि अगर बात करी जाए असंतृप्त विलयन की, तो असंतृप्त विलयन क्या है, कि जिसमें विलय की मात्रा उसकी विलेयता से कम रह जाए। अब भाई विलेयता शब्द एक नया मिल गया, विलेयता से कम रह जाए, ये क्या चीज, कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा उसकी विलेयता से कम रह जाए, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक, अब ये क्या चीज है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, पता ही चल रहा क्या चीज है, कि विलय की मात्रा उसकी विलेयता से कम रह जाए, क्या मतलब है, अभी समझ में आएगा। हुआ क्या, ये है हमारे पास, मान लिया, ध्यान से देखते रहो बस, ये है मान लिया हमारे पास 1 लीटर जल H2O, ठीक, इसमें पता चला कि इसमें आराम से 200 ग्राम चीनी घुल सकती थी। इसके अंदर 1 लीटर जल के अंदर मान लिया कि 200 ग्राम चीनी आराम से घुल सकती थी, ठीक, लेकिन हमारे पास विलय जो है वो इतना है ही नहीं। हमारे पास विलय की जो मात्रा है, विलय की जो मात्रा है वो है मान लिया मात्र 50 ग्राम। सही है, यानी कि ऐसा समझ लो कि कोई मेहमान आया है, ठीक, और दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा हुआ कि घर में चीनी नहीं है। पता चला कि 2 मेहमान आए हैं, तो 2 गिलास उनके लिए शरबत बनाना है, और 1 गिलास में 2 चम्मच चीनी डालनी है, तो 4 चम्मच चीनी की आवश्यकता हुई, ठीक। लेकिन अगर जब किचन में गए, डिब्बा खोलकर देखा और उसमें मात्र 2 चम्मच चीनी कुल पड़ी हुई है, ठीक है, तो आवश्यकता थी, यानी कि घुल सकती थी आराम से 4 चम्मच चीनी, लेकिन हमारे पास है ही 2 चम्मच चीनी, यानी कि विलय की मात्रा कम रह गई, उसकी विलयता से घुल सकती थी आराम से, ठीक है, यानी कि 4 चम्मच चीनी आराम से घुल सकती थी, लेकिन हमारे पास है ही नहीं इतनी, कि जब विलय की मात्रा उसकी विलयता से कम रह जाए तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। समझ में आया, कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा उसकी विलेयता से कम रह जाए, ठीक है। विलेयता का मतलब है कि कोई पदार्थ अपने आप कितना घुल सकता है, ठीक है, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुले पदार्थ की अधिकतम मात्रा विलेयता होती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में विलेयता ही मिलेगा आपको कि विलेयता क्या होती है। फिलहाल इतना समझ लीजिए, विलेयता क्या होती है कि कोई पदार्थ अपने आप कितना घुल सकता है, ठीक है। पानी के अंदर या विलायक के अंदर कोई पदार्थ अपने आप या कोई विलय पदार्थ अपने आप मैक्सिमम कितना घुल सकता है, वो उसकी विलेयता है। तो वही बात हमने यहाँ करी कि 1 लीटर हमारे पास जल है, उसमें 200 ग्राम चीनी घुल सकती थी, विलेयता थी उसकी 200 ग्राम चीनी की इसमें, लेकिन हमारे पास विलय यानी कि चीनी इतनी है ही नहीं, हमारे पास चीनी है मात्र 50 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, 50 ग्राम ही डाल के बेचारों को पिला देंगे। अब 1-1 चम्मच में वो पी तो रहे हैं उदास होकर थोड़े से, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मेहमान है तो पिए जाएंगे, ठीक है। मजबूरी है, पीना पड़ेगा, ठीक है। तो शुगर फ्री शरबत एक तरह से ये बोल सकते हैं कि कम मीठा का शरबत पीने को मिला उन्हें। तो क्लियर है कि असंतृप्त विलयन क्या होगा, कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा उसकी विलयता से कम रह जाए, ठीक, उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो अगला पॉइंट आता है हमारा अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, ठीक है। अति संतृप्त विलयन में क्या होने वाला है, अति का मतलब अति, ठीक है, संतृप्त से भी ऊपर पहुंचा दो तो हो जाएगा अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन नाम से पता चल रहा है, ठीक है। अब वो मेहमान फिर आते हैं बेचारे,
अब वो थोड़ा दिमाग चला कर आते हैं, वो क्या कहते हैं, एक सप्ते बाद आते हैं, उन्हें वही बात ध्यान है कि उन्होंने हमें फीका शरबत पिला दिया था, तो वो इस बार बोल देते हैं कि भैया चीनी हो तो ही शरबत बनाना, नहीं तो बनाना मत। तो वो कहते हैं कि भाई इस बार तो किसी ने पूरा डिब्बा भरा वो रखा है हमारा चीनी का, तो वो कहते हैं एक काम करो चीनी का डिब्बा हमें लाके दे दो। ठीक, समझो इधर हुआ क्या कि ये दो मेहमान हैं जो पिछली बार फीका शरबत पीकर गए थे, ये रहे। ठीक, ये एक टेबल रखी हुई है जहां पर दो ग्लास लाकर रख दिए गए और एक चीनी का डिब्बा लाकर रख दिया गया। सही है, इनमें पानी भरा हुआ है कि लो भाई पानी भी तुम्हारे सामने रखा है, और लो ये चीनी का एक डिब्बा है, ये भी तुम्हारे पास रखा है। ठीक है, चीनी का डिब्बा है। अब क्या होता है, अब ये कहते हैं कि भाई पहले तो तुमने पिछली बार तो हमें बिल्कुल फीका शरबत पिला दिया था, इस बार चीनी हमें लाके दे दो, हम अपने आप घोल लेंगे। तो इन्होंने क्या करा, इसमें चीनी डालनी शुरू कर दी, ये वाली चीनी इसमें डाली। ठीक, डालते गए डालते गए डालते गए, इतनी डाली, पिछली बार का भी औसत वसूल रहे थे, मुझसे आके आए थे शायद। ठीक है, इस इन्होंने भी ऐसे ही करा, भाई साहब ने पूरी चीनी डालते गए डालते गए डालते गए, इतनी डाली, अब तो बिल्कुल एक तरह से हराम की चीनी रखी थी इनके सामने। अब ये पानी में चीनी डालते गए डालते गए डालते गए, घुलती गई चीनी, शुरू में ज्यादा घुली, फिर धीरे धीरे घुलनी वो कम हो गई कम हो गई कम हो गई, एक कंडीशन ऐसी आई कि घुलनी बंद हो गई। ठीक है, जब थोड़ी सी डाली तो तनु विलियन, ज्यादा डाली सांद्र विलियन, डालते गए चीनी घुलनी बंद हो गई तो संतृप्त विलियन बन गया। ठीक है, तब भी इन्हें शर्म नहीं आ रही है, तब भी इन्होंने क्या करा, मुट्ठी भर के चीनी फिर डाल दी, और फिर डालने पर क्या हुआ, चीनी अब घुल तो सकती नहीं क्योंकि संतृप्त विलियन पहले से बना हुआ है। तो अब चीनी क्या हुई, उस संतृप्त विलियन के ऊपर रखी हुई आराम से दिखाई दे रही है। यानी कि जब विलय की मात्रा संतृप्त विलियन से भी अधिक मात्रा में हो जाए तो बन के तैयार हो जाएगा अति संतृप्त विलयन। यानी कि फिर ऐसा समझ लो कि चीनी उठा के ही खा रहे हैं आराम से। तो वो क्या है, अति संतृप्त विलयन, यानी कि चीनी घुलनी भी बंद हो गई तब भी डाले जा रहे हैं चीनी को। ठीक है, कि विशेष परिस्थितियों में बनता है अति संतृप्त विलयन। इसमें क्या होता है कि विशेष परिस्थितियां होंगी, निश्चित ताप होगा, और विलय की जो मात्रा है वो संतृप्त विलयन से भी अधिक कर दी जाए। ठीक, कि जितना विलय की सांद्रता संतृप्त विलयन में थी उससे भी अगर ज्यादा कर दी जाएगी विलय की सांद्रता, तो उस स्थिति में अति संतृप्त विलयन बनकर तैयार हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो सांद्रता के आधार पर हमारे 5 प्रकार के विलयन होते हैं। नोट कर लेना इन्हें सबको। ठीक है, परिभाषाएं भी लिख लेना, जैसे जैसे बताई गई हैं वैसे ही परिभाषाएं। तनु विलयन, कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की सांद्रता कम होती है तनु विलयन कहलाता है। फिर आता है सांद्र विलयन, की ऐसा विलयन जिसमें विलय की सांद्रता अधिक होती है। ठीक है, जो अच्छा खासा मीठा होता है मान लो, तो वो हो गया सांद्र विलयन, गाढ़ापन ठीक ठाक है इसमें। फिर संतृप्त विलयन, की ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय को घोला ही नहीं जा सकता, उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। जैसे एक तरह से बखर टाइप का गाढ़ा हो गया, इतना गाढ़ा हो गया अब चीनी ही नहीं घुल पा रही है उसमें, और ये सब निश्चित ताप पर चलती हैं कंडीशनें। ठीक है, और फिर आता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन में वही कि विलय की मात्रा उसकी विलयता से कम रह जाए, ऐसा विलयन जिसमें विलय हमारे पास है ही नहीं, इतना है ही नहीं जितना उसमें घुल सकता था, तो उसे बोलते हैं असंतृप्त विलयन। फिर आता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन क्या होगा, कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की सांद्रता संतृप्त विलयन की सांद्रता से भी अधिक कर दी जाए, उसे बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। ठीक है, यानी संतृप्त विलयन से भी ऊपर पहुंच गई है विलय की सांद्रता, तो उसे बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो ये आपके विलयन के प्रकार थे दो तरह से, एक तो थे प्रकृति के आधार पर विलय और विलायक की, ठोस द्रव गैस वाली प्रकृति के आधार पर, और एक आए हमारे सांद्रता के आधार पर, सांद्रता मतलब गाढ़ेपन के आधार पर। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, विलयन क्या होता है, हेडिंग डालकर नोट कर लिया होगा अच्छे से। उसके दो घटक हैं विलय और विलायक, दोनों को मिलाने पर ही विलयन बनता है, और समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। अगर विषमांगी हो जाएगा तो फिर वो विलयन नहीं है, यानी चीजें अगर अलग अलग दिखाई दे रही हैं, कि पानी में अगर रेत डला हुआ दिखाई दे रहा है तो अब वो समांगी मिश्रण नहीं है, वो हो गया विषमांगी मिश्रण। ध्यान रखनी है ये बात भी आपको। यानी कि अगर एक जैसा हो जाए, विलायक में विलय को डाला और घोल दिया और वो दिखना बंद हो जाए, पता ही नहीं चल रहा है इसमें क्या घुला हुआ है, तो उस कंडीशन में विलयन बनकर तैयार हो जाएगा, प्रावस्था एक हो जाना। यानी कि एक जैसा सब कुछ दिखाई देना ही हमारा क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण, उसे कहते हैं हम विलयन। फिर उसके बाद आया कि विलयन जो है वो 4 प्रकार के हैं।
ठीक, जो टेबल बनवाई थी अभी थोड़ी देर पहले। फिर उसके बाद आई सांद्रता। सांद्रता का मतलब कि विलय को अगर जल में डाला जाए, वही बात जैसे नमक को, चीनी को जल में डाल दें। ध्यान रखना, यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनता है कि क्या पानी का आयतन बढ़ेगा, कि भाई 1 लीटर जल में 100 ग्राम चीनी डाली तो क्या जल का आयतन बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आयतन नहीं बढ़ेगा, उसका भार बढ़ रहा है, द्रव्यमान बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन इसका आयतन नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि ये चीज इसमें घुल जाएगी और घुलकर वो क्या हो जाएगा, उसमें गाढ़ापन आ जाएगा, सांद्रता का रूप ले लेगा। ठीक है, और उस सांद्रता के आधार पर, सांद्रता मतलब उस विलय जो पदार्थ है उसके कितने ग्राम अणु या कितने मोल घुले हुए हैं, वही है सांद्रता। और सांद्रता के आधार पर विलयन है 5 प्रकार के, जो अभी पढ़ाए गए हैं। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में बात चलेगी तुम्हारी सांद्रता की, कि सांद्रता क्या होती है और सांद्रता को किस किस तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप पढ़ोगे द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता होती है, आयतन प्रतिशत में होती है, द्रव्यमान आयतन में होती है, पीपीएम में होती है, नॉर्मलता, मोलरता, मोलरता, मोल प्रभाष। ठीक है, सारे के सारे टॉपिक एक ही वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कोई दिक्कत है, कहीं को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों को, साथियों को जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल को, और अपने दोस्तों को बताइए। केमिस्ट्री की क्लास भी शुरू हो गई है, फिजिक्स की चली रही है। ठीक है, अब डेली की आपकी एक फिजिक्स का लेक्चर डले करेगा, एक केमिस्ट्री का डले करेगा, दोनों क्लासें आपको अटेंड करनी है। ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, बिल्कुल टॉपिक डलेंगे, लेक्चर डलेंगे, और डेली 2 क्लासें डलने वाली हैं, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, और दोनों विषय मैं ही पढ़ाऊंगा। सही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू सो मच।